तो चलिए दोस्तों देखिए आ चुका है अंडरस्टैंडिंग इंडिया रांची यूनिवर्सिटी का पहला पेपर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग देख लेते हैं, ताकि जितने भी लोग अदर एग्जाम दे रहे हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेट 1 का पेपर है और CC2 में पूछा जाता है, यानी कि कॉमन कोर्स पेपर 2। फुल मार्क्स आपका 100 है और समय 3 घंटे। पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 40 मार्क्स, जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया है। और जितने क्वेश्चन मैंने बताए थे उनमें से लगभग 5-6 क्वेश्चन टच किए हैं। ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन टच किया है डायरेक्टली, ठीक है, और सब्जेक्टिव में 3 क्वेश्चन टच किया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आंसर 6 क्वेश्चन इन विच एंड ग्रुप ए इज कंपलसरी। 6 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें ग्रुप ए अनिवार्य है। अब देख लेते हैं ग्रुप ए। ग्रुप ए में 10 आपके पहले ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि आपको इसका आंसर डायरेक्टली देना होगा, एक शब्द में या एक वर्ड में। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदुसार के पुत्र जो है, बिंदुसार के पुत्र राजा अशोक किस वंश के सम्राट थे। डायरेक्टली मतलब बात को घुरा फिरा के बोला है कि सम्राट अशोक किस वंश के राजा थे। ठीक है, टू विच डायनेस्टी किंग अशोक सन ऑफ बिंदुसार डिड बिलोंग। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक। तो सिंपल सा बात है, मौर्य वंश। ठीक है, राइट आंसर क्या है? मौर्य वंश के। चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था, पोता था। ठीक है, कौन? अशोक। आगे देखते हैं, अगला है प्राचीन भारत के किसी एक विश्वविद्यालय का नाम बताएं। तो मैंने बताया था, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, इनमें से किसी एक का नाम लिख दीजिएगा तो हो जाता। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस विदेशी राजवंश ने भारत में पंचांग प्रारंभ लागू किया था, यानी कि पंचांग मतलब कैलेंडर। ठीक है, टू विच फॉरेन डायनेस्टी स्टार्ट इम्प्लीमेंटेड कैलेंडर इन इंडिया। तो किसने किया था इम्प्लीमेंट सबसे पहले? इसका नाम है सातवाहन। ठीक है, मैंने नहीं बताया था इसको, सॉरी यार, कितना बताता, मतलब बहुत ज़्यादा टॉपिक है ना। सातवाहन, ठीक है, सातवाहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवाहन के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे, इसको भी नोट कर सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। सातवाहन का सबसे प्रसिद्ध राजा था गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। और ये जो है अपने माताओं के नाम के पहले, अपने नाम के पहले अपने माता का नाम लगाया करते थे सातवाहन। जैसे कि श्री सातकर्णी का नाम अपने माता का नाम लगाया है गौतमीपुत्र। ठीक है, तो गौतमी उनकी माँ का नाम था, ये भी हो सकता है पूछ ले। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि किस विदेशी राजवंश ने भारत में हो गया। चौथा क्वेश्चन है कि वुड्स डिस्पैच भेजा गया था। तो दोस्तों वुड्स डिस्पैच जो है किसके द्वारा भेजा गया था? तो वुड्स डिस्पैच भेजा गया था लॉर्ड, उनका नाम था सर वुड्स के द्वारा। ठीक है, सर चार्ल्स वुड, और भेजा गया था भारत में लॉर्ड डलहौजी को। कब भेजा गया था? तो 1854 को भेजा गया था। ठीक है, 1854 को भारत में शिक्षा का विकास के लिए। ठीक है, और इसमें प्राथमिक शिक्षा आपकी मातृ लैंग्वेज में और जो हायर एजुकेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में रखा गया था। आगे देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि मैकाले की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई। तो लॉर्ड मैकाले की जो रिपोर्ट थी वह 1835 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, 1835 ईस्वी में, जिसे 1935 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। ठीक है, तो ये है आपका 5 का आंसर। 6 नंबर में पूछा गया था कि कांग्रेस के संस्थापक किस देश के मूल निवासी थे। तो दोस्तों कांग्रेस के संस्थापक का नाम नहीं पूछा है, उसके मूल देश का नाम पूछा है। तो सिंपल सा बात है, A.O. ह्यूम थे कांग्रेस के संस्थापक, A.O. ह्यूम। ठीक है, तो A.O. ह्यूम जो थे यह एक ब्रिटिश रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे। ठीक है, जैसा कि IAS ऑफिसर होता है उस समय उसको हम लोग सिविल सर्विस बोलते थे। ठीक है, तो ब्रिटिश रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे, यानी कि ब्रिटिश मतलब सिंपल से है इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस के संस्थापक किस देश के मूल निवासी थे? इंग्लैंड के। नाम क्या था? A.O. ह्यूम। ठीक है, और हो सकता है अगले पूछ ले कि कांग्रेस के स्थापना कब हुई, तो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो कि बम्बई में अध्यक्ष हुई थी इसकी प्रथम सम्मेलन। ठीक है, इस तरह से आप लोग हो सकता है पूछ ले। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक का नाम बताएं। दोस्तों छोटा नागपुर उन्नति समाज, नेम द फाउंडर ऑफ द छोटा नागपुर उन्नति समाज।
इसके संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे जुएल लकड़ा, नाम थोड़ा अटपटा सा है, ठीक है, जुएल लकड़ा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इतना ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ड्राफ्टिंग कमीशन जो था, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्टिंग कमीशन यानी कि प्रारूप समिति जिसका प्रारूप तैयार किया संविधान सभा के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। हो सकता है अगले क्वेश्चन में पूछ ले अगले पेपर में कि इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, संविधान सभा के पिता कौन थे, तो सभी नोट कर लीजिएगा। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के पिता भीमराव अंबेडकर। बनाने में कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा को कब लागू किया गया, संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को संविधान बनकर कब रेडी हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन है, पंचशील सिद्धांत के कुल कितने शील हैं? यह क्वेश्चन मैंने बताया था और टच किया है। तो पंचशील सिद्धांत के कुल 5 पंच हम लोग किसके बोलते हैं? एक पंच मानेंगे ना, पंच मतलब पंजा, ठीक है, तो पंच यानी कि 5। कितने सिद्धांत थे? 5 सिद्धांत थे। किन 2 देशों के बीच में हुआ था पंचशील समझौता? तो भारत और चाइना के बीच में हुआ था पंचशील समझौता, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि हु वाज द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री व्हेन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2022 वाज इंट्रोड्यूस्ड। यानी कि 2020 की शिक्षा नीति लागू करते समय देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है, तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल थे। इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, तो ये 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। उसके बाद 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, और ये दोनों क्वेश्चन आपके टच कर गए हैं 5-5 मार्क्स वाले, मैंने बताया था। पहला क्वेश्चन है कि पंचशील सिद्धांत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द पंचशील सिद्धांत, ठीक है, तो ये क्वेश्चन टच किया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मैंने बताया था कि 1954 को भारत और चीन के बीच में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय राष्ट्रपति, समझौता हुआ था 5 सिद्धांतों पर कि दोनों भारत एक दूसरे देशों की अखंडता, आंतरिक मामलों पर ध्यान नहीं देंगे, एक दूसरे को परस्पर लाभ संबंधी बातों को विचार रखेंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने बताया था, कभी एक दूसरे के हमला नहीं करेंगे, लेकिन वही हुआ, 1962 में हमला कर दिया चीन। अगला है, भारत के संविधान में निहित 5 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करें। देखिए मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 मैंने बताया था। और कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं, और 11 है, उनमें से केवल और केवल 5 को यहाँ पे डिफाइन करना है। तो मैंने बता दिया था, ये क्वेश्चन इजी था। जैसे कि राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना, ठीक है, 1 नंबर मिल गया। दूसरा लिखिएगा, राष्ट्र की संपत्ति को सुरक्षित करना, 2 नंबर मिल गया। इस तरह से 5 पॉइंट लिखना था। आप लोगों ने 11 पॉइंट देखे होंगे। अगला है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको जो है 20 मार्क्स वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। मैंने बताया था कि इसका आंसर 500 शब्दों में करना है, लेकिन किसको? जिसका लिखने की स्पीड ओवर एक्सीलेंट है। जो बच्चा 7 मिनट में 1 पेज लिख लेता है उसको 500 शब्दों में करना है। जो लिखने की स्पीड जिसकी एवरेज है, ठीक है, उनको करना है कितने पेज में? 300 शब्दों में, यानी कि 1 खड़ा पन्ना और दूसरे खड़ा पन्ना का 1 साइड, 3 पेज में, ठीक है। देख लेते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करें। मैंने बताया था क्वेश्चन आ सकता है, टच किया है। मेंशन स्पेशल फीचर्स ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करें। पहला क्वेश्चन है, इसमें आप बता सकते हैं कि भारत में कितना % आपका मैदान है, कितना % पर्वत है, कितना % आपका पठार है, और उस पर छोटा छोटा सा टॉपिक लिखना है। फिर नदी बताना है कि भारत की राष्ट्रीय नदी ये है, भारत का हिमालय पर्वत, ठीक है, इन सब के बारे में आपको बताना था। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत में बाहर से आने वाली जातियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। नरेट ब्रीफली द रेसेस, तो यहाँ पे आप बता सकते थे कि रेसेस दैट माइग्रेटेड इनटू इंडिया, तो जैसे कि रोहिंग्या मुसलमान हो गए हैं। देखिए मैं किसी भी कम्युनिटी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता यार, ठीक है, किसी को बुरा लगे तो प्लीज़ सॉरी है, पहले ही बोल दे रहा हूँ यार, ठीक है। तो देखिए रोहिंग्या मुसलमान जैसे कि म्यांमार से आ गए हैं भारत, ठीक है, उस पर बहुत बड़ा लफड़ा हुआ था, तो इससे आप बता सकते हैं। फिर आपके तिब्बत से आ गए थे, ठीक है, ढलाई लामा जब आया था उस समय, फिर बांग्लादेश से आ जाते हैं, तो इस तरह से आपको बताना है। फिर श्रीलंका से आ जाते हैं, ठीक है, सिंहली लोग,
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर परिचय दें। इंट्रोड्यूस द एकेडमिक गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो आप लोग बता सकते थे कि प्राचीन जो शिक्षा पद्धति थी वो पेड़ के नीचे हुआ करता था। ठीक है, सब बच्चे आराम से पेड़ की हवा के ठंडी ठंडी हवा में पढ़ा करते थे। कोई सिलेट कॉपी पेन की आवश्यकता नहीं होती थी, सभी चीज़ें मौखिक होती थी। ठीक है, और मतलब कि कंठस्थ करवाया जाता था सभी को, एकदम कंठ पे हो ही होना चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्य मतलब यार जो भी वहाँ पे उस टाइम पे वेद थे, पुराण थे, गीता था, इन सब का अध्ययन करवाया जाता था। बस यही बताना था आपको। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है, और इसमें आप लोग चरक, महर्षि चरक जो थे उसके बारे में भी बता सकते थे कि चरक, सुश्रुत वो महान डॉक्टर थे दो गो। ठीक है, आर्यभट्ट के बारे में बता सकते थे कि महान खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ थे, भास्कराचार्य के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं, झारखंड आंदोलन पर प्रकाश डालें, जो कि 1925-1963 मैंने बताया था कि झारखंड जब आज़ाद हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो झारखंड आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, अगला है 1950 में भारत में उच्च शिक्षा के प्रसार की विवेचना करें। डिस्कस द स्प्रेड ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर 1950। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था क्योंकि उच्च शिक्षा के बारे में था, और बाकी मैंने पढ़ने को मालूम नहीं, आपको तो केवल 4 ही क्वेश्चन बनाने थे और क्वेश्चन 4 आपको मिल गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति पर निबंध लिखें। देखिए दोस्तों, हरित क्रांति बहुत मतलब सब कोई जानता ही है। राइट एन एसे ऑन द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। तो हरित क्रांति भारत में 1960 के दशक में आया, और नॉर्मन बोरलॉग विश्व हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, और भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑल ओवर पेपर देखा जाए तो इजी है। ठीक है, जो लोग अच्छे से गया उनको भी थैंक्स यार, ख़राब तो पेपर किसी का नहीं होगा, पास सब कोई हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, जिनका भी एग्जाम है सबको दीजिए। और हाँ, यह केवल रांची यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, रांची यूनिवर्सिटी के साथ ही जितने भी अदर यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, झारखंड के जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उन सभी के काम में आएगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर हो, CC पेपर जितना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ही टोटल जितना है 90% मैच करता है दोस्तों, 90% मैच करता है। ठीक है, मैंने खुद पर्सनली सभी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सिलेबस उनका देखता रहता हूँ। ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जैसे ही एग्जाम होगा मैं आपके लिए पेपर लाऊंगा, और मैंने दे दिया है, वहाँ पे आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है, और यह पेपर भेजा गया था किनके द्वारा, थोड़ा गुप्ता जी का है, नाम थोड़ा देख लेते हैं। तो सत्यनारायण गुप्ता जी, आपको थैंक्स। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों फिर से इसी तरह से, और मैं आपको गाइड करता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम देना यार, छोड़ना नहीं बॉस। ठीक है, जो भी करें एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना।